हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए मैंने इस हफ्ते जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे जो 17 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच है, उनका रिवीजन लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, मैं यहाँ केवल वन लाइनर के रूप में इन क्वेश्चनों को कराऊँगा। मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जितनी भी पिछली वीडियो हैं, पिछले हफ्ते की वीडियो हैं करंट अफेयर की, आप उन्हें देख सकते हैं। जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को वन लाइनर के रूप में देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई है? तो हर वर्ष 14 अप्रैल के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन खबरों में रहा है, यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। हाल ही में लोगों को पोषण से संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए आहार क्रांति मिशन किसने शुरू किया है? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा आहार क्रांति मिशन शुरू किया गया है। किसके लिए? संतुलित आहार के बारे में, महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए। हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो सुशील चंद्रा हैं, इन्हें अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और यह कौन से नंबर के होंगे? तो यह 24वें नंबर के होंगे। और ये किसकी जगह लेंगे? सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे, जो 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो अडानी ग्रुप है, इसने फ्लिपकार्ट के साथ भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए समझौता किया है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, मैं यहाँ केवल इन्हें वन लाइनर के रूप में करा रहा हूँ। डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी आप जितनी भी पिछली क्लासें हैं उन्हें देख सकते हैं। हाल ही में न्यूमोरा ने वित्त वर्ष 2015 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो न्यूमोरा रेटिंग एजेंसी, इसने वर्ष 2022 में 12.6% रहने का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी का। ठीक है, हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में जो बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, यह हॉकी प्लेयर थे। कौन थे? हॉकी प्लेयर थे। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाल ही में आईसीसी के द्वारा मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जो मार्च महीना है, इसके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया भुवनेश्वर कुमार के लिए। किसके लिए? आईसीसी के द्वारा भुवनेश्वर कुमार के लिए मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो राजस्थान राज्य है, यह 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाले यानी कि वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा राज्य बना। पहला कौन था? महाराष्ट्र था। ठीक है, और दूसरा कौन हो गया? राजस्थान। हाल ही में द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2021 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किसका? इंडियन एयरफोर्स कमांडर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार की नई दर तय की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-19 उपचार की नई दरें तय की हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को रोकने के लिए 15 दिन के लिए राज्य में जनता कर्फ्यू की घोषणा की है? तो अभी जो महाराष्ट्र सरकार है, इसने कोरोना के मामले बढ़ने यानी कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए 15 दिन के लिए राज्य में जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। हाल ही में चागास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष 14 अप्रैल के लिए चागास रोग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो जापान है, इसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में पिडेकल युद्ध उत्सव मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर पिडेकल युद्ध उत्सव मनाया गया है। हाल ही में पहली मानव युक्त मिशन गगनयान में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस है, इसके साथ भारत की जो इसरो है, इसने समझौता किया है। यानी कि स्पेस एजेंसी है भारत की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यह समझौता किया गया है।
हाल ही में ई संता नामक ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो अपने रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा ई संता नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में गुइलेर्मो लासो ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो हाल ही में जो गुइलेर्मो लासो हैं, इन्होंने इक्वाडोर का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, इसने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का घोषणा की है। हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के एक प्लेयर हैं और पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, जिनका नाम है बाबर आजम, वह आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में 21वीं रायसीना छठवीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो छठवीं रायसीना संवाद है, इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में जो स्पुतनिक 5 है, इसके लिए भारत सरकार ने आपातकाल स्थिति के लिए उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में जो महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती मनाई गई 11 अप्रैल के लिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के कंप्यूटर निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन के जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, उन पर प्रतिबंध लगाया है किसने? अमेरिका ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रयोग किए जा रहे किस इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इसने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है रेमडेसिविर का इंजेक्शन, उसके निर्यात पर रोक लगा दी है। हाल ही में किस अरब देश में पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में यूएई की एक महिला है, उन्हें पहला यूएई अरब देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष यात्री के लिए महिलाओं को चुना है। ठीक है। हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में तरुण बजाज के लिए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के निदेशक ने इस्तीफा दे दिया। इसकी निदेशक कौन है? तो अभी हाल ही में रोमा खन्ना फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की निदेशक थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो अपना भारत देश दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला पहला देश बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य सरकार है, इसने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। हाल ही में दिलीप बालसे पाटिल को किस राज्य का नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र है, इन्हें महाराष्ट्र का दिलीप बालसे पाटिल को नया गृह मंत्री बनाया गया है। जो इसके पूर्व गृह मंत्री थे, जिनका नाम था अनिल देशमुख, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह पर कौन बने? दिलीप बालसे पाटिल। हाल ही में नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल के लिए नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को एयर बबल समझौते में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में जो अपना देश भारत है, इसने श्रीलंका के लिए एयर बबल समझौते में शामिल किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? तो 726 करोड़ रुपए के राजमार्ग परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, कितने? 726 करोड़ रुपए के लिए। हाल ही में किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है? तो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सुपेस। क्या नाम है? सुपेस। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए 50 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो बिहार राज्य है, इसने जो दिव्यांग हैं उनके लिए 50 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा करने की घोषणा की है, और 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं तो उन पर 50% का ही केवल किराया लगाया जाएगा। हाल ही में भारत रूस मैत्री कार रैली का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह किया गया 6ठा। कौन सा? भारत रूस मैत्री कार रैली का, तो यह 6ठा संस्करण था। हाल ही में ओहमोदो महमदीही को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नाइजीरिया जो देश है, उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ओहमोदो महमदीही को। ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार PMMY के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो 68% महिलाएं हैं, उन्हें
ऋण प्रतिशत दिया गया है, यानी 68% ऋण महिलाओं को दिया गया है। यहाँ पे टर्म आया है PMMY, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हाल ही में किस देश ने अलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में जो चीन देश है, इसने अलीबाबा समूह, जो जैक मा की कंपनी है, जो अलीबाबा समूह, इसके जो प्रमुख हैं यानी कि इसके मालिक हैं जैक मा, उन पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है। हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर किसने लॉन्च किया है? तो जो अपने शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका है, इसने रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हाल ही में कृषि मंत्रालय किसान कल्याण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो कृषि मंत्रालय है, इसने किसान कल्याण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NADA यानी कि नाडा के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में जो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम इन्हें नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इनका अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस हवा से फैलने की घटना खबरों में? तो अभी हाल ही में एक लेंसेंट नामक कंपनी है जो अमेरिका की है, इसने रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा है कि जो कोरोना है हवा से भी फैल रहा है। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में पंडित किरण मिश्र का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध गीतकार थे जिनका नाम था पंडित किरण मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना के कारण। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में जो विनेश फोगाट हैं, यानी कि जो फोगाट सिस्टर हैं, उनमें से एक हैं विनेश फोगाट, उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $1 बिलियन से अधिक का वित्तीय पोषण दिया है? तो कोरोना से निपटने के लिए जो विश्व बैंक है, इसने बांग्लादेश के लिए $1 बिलियन से अधिक का वित्तीय पोषण दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कब हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में 16 अप्रैल के लिए जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया है। कब? 16 अप्रैल के लिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जो अपने न्याय मंत्री हैं जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया है। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चनों को वन लाइनर के रूप में समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।